नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय हिंद जय भारत। कक्षा 7 विषय हिंदी, कविता 5 धरती की शान, जिसके कवि का नाम है पंडित भरत व्यास जी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 का कविता 5 धरती की शान पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम काव्य गान सुनेंगे। पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। सामतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरे नभ से भी ऊंची उड़ान
विद्यार्थी मित्रों, हमने काव्य गान सुना। अब हम कवि परिचय जानेंगे। तो इस काव्य के जो कवि है पंडित भरत व्यास जी, हमारे जाने माने गीतकार थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के गुरुगांव में हुआ था। उन्होंने कई गीतों की रचना की है, यानी कई गीत लिखे हैं। यह गीत 1948 में आई हिंदी फिल्म गांव गौरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बताया है, सबसे बुद्धिमान बताया है। अपनी बुद्धि बल से उसने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। जल, थल और नभ तीनों में उसने अनोखी उपलब्धियां प्राप्त की है। जल यानी पानी, थल यानी पृथ्वी, नभ यानी आकाश, इन तीनों में उसने अनोखी उपलब्धियां प्राप्त की है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। प्रत्येक भारतवासी को कवि ने धरती की शान बताकर उसका अभिवादन किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, धरती की शान यानी इस धरती का जो वैभव है वह मनुष्य है। तो अब हम काव्य पंक्ति द्वारा काव्य को समझेंगे। तो काव्य पंक्ति है, धरती की शान तू भारत की संतान। शान यानी वैभव। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, तू मनुष्य बड़ा महान है। तो कवि कहते हैं, हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है। तुझमें तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। हे मनुष्य, तू बहुत महान है। दूसरी काव्य पंक्ति देखेंगे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। फोड़ना यानी तोड़ना। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। नदियों के मुख यानी नदी का जो प्रवाह होता है उसे नदी का मुख कहते हैं। और मोड़ना यानी उसकी दिशा बदलना। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। निचोड़ना यानी किसी भी चीज वस्तु को दबाकर उसका रस निकालना। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अंबर यानी आकाश, नभ भी कहा जाता है। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान। अमर यानी न मरने वाला। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। स्वयं यानी खुद भगवान है। तो कवि यहाँ कहते हैं, हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है। तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल सकता है। तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। तू चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है। तू अपने अनोखे कामों से मरकर भी अमर हो सकता है। तुझे अमरता का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा है, यानी तेरी आत्मा में खुद भगवान बैठे हुए हैं। आगे की पंक्ति, नयनों में ज्वाल। नयन यानी आंख, आंखें। ज्वाल यानी अग्नि। तेरी गति में भूचाल। भूचाल का अर्थ है भूकंप। भूचाल का अर्थ है भूकंप। तेरी छाती में छिपा महाकाल। तो महाकाल यानी, महाकाल का अर्थ है भगवान शंकर का संहारकारी स्वरूप, यानी शंकर भगवान का रौद्र स्वरूप। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। हिमगिरी का अर्थ है हिमालय और भाल का अर्थ है ललाट, कपाल। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। भ्रुकुटी यानी भौं। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान। निज यानी खुद को, अपने आप को तू जरा जान और अपनी शक्तियों को पहचान। तेरी वाणी में युग का आह्वान रहे। वाणी यानी वचन, बोलना। आह्वान शब्द का अर्थ है ललाट, ललकार। आह्वान शब्द का अर्थ है ललकार। तो तू अब तेरी वाणी में युग का आह्वान रहे।
तेरे वचन वाणी यानी बोलना, उसमें युग का आह्वान, आह्वान यानी ललकार दे। तो यहाँ कवि कहते हैं, हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं। यानी अगर तू क्रोधित हो जाए, गुस्से में आ जाए, तो तेरे नेत्र यानी तेरी आंखें अग्नि बरसा सकती है, आग बरसा सकती है। तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। तेरी चाल में भी ऐसी शक्ति है जो भूकंप में होती है। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा है। महाकाल रूपी यानी भगवान शिव का रौद्र स्वरूप, संहारकारी रूप, वह शिव तेरी छाती में बैठा है। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसे ऊंचे दर्जे का दिमाग है। हिमालय जैसे ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। यानी कवि कहते हैं, मनुष्य, अगर तू क्रोधित हो जाए और तेरा भौं यानी मुंह तिरछा कर दे तो उसकी असर, जैसे शिव जी क्रोधित होते हैं तब तांडव नृत्य करते हैं, वैसे ही होगी, ऐसी ही ताल होगी। विद्यार्थी मित्रों, हम जानते हैं कि भगवान शिव जब क्रोधित होते हैं तब तांडव नृत्य करते हैं। तो जब इंसान भी क्रोधित हो जाएगा और अपना मुंह तिरछा करेगा तो जिस तरह तांडव की असर होती है भगवान शिव के, उसी तरह होगा, ऐसा कवि कहते हैं। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान, तू अपनी ताकत को, शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग की ललकार है। वाणी में यानी बोलने में, तेरी बोली में, तेरे वचन में युग की ललकार है। तेरी आवाज सारे युग की आवाज है। तेरी आवाज सारे युग की आवाज है। आगे की पंक्ति देखेंगे, धरती सा धीर तू, धीर यानी धीरजवान, धरती जैसा तू धीरजवान है। अग्नि सा वीर, अग्नि जैसा वीर है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। काल यानी समय। तू अगर चाहे तो तू काल को भी थाम ले यानी रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। पापों का प्रलय, जो धरती पर पाप बढ़े हुए हैं उसे भी तू रोक सकता है। पशुता यानी जानवरपन, जिसे हम दुष्टता भी कहते हैं। तो पशुता का भी तू शीश झुका सकता है, यानी उसे भी हरा सकता है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा गतिमान, गुरु सा गतिमान यानी गुरु जैसा बुद्धिमान। मतिमान यानी मतिमान का अर्थ होता है बुद्धिमान। तो गुरु सा मतिमान यानी हमारे जो गुरु है, देवताओं के गुरु बृहस्पति, उनके जैसा तू बुद्धिमान बन सकता है। पवन सा तू गतिमान, पवन जैसा वायु, पवन यानी वायु जैसा तू गतिमान, तेज गतिमान बन सकता है। तेरी नभ से ऊंची उड़ान दे, नभ यानी आकाश, तो तेरी नभ जैसी ऊंची उड़ान दे। तो इस काव्य पंक्ति में कवि समझाते हैं, हे मनुष्य, तुझमें धरती जैसा ही धीरज है, तुझमें अग्नि जैसी शक्ति है। तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों का विनाश कर सकता है और आदमी को हैवान बनने से रोक सकता है। पशुता यानी हैवान, दुष्टता, दुष्कर्म भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो दुष्कर्म इस धरती पर बढ़ गए हैं उसे भी तू रोक सकता है, उस हैवानियत को भी तू रोक सकता है। तुझमें महान देवगुरु जैसी बुद्धिमता है। देवगुरु यानी हमारे देवगुरु बृहस्पति जैसी तुम्हारी बुद्धिमता है। तू पवन की तरह गतिशील है। पवन जैसे वायु गतिशील होता है, तेज गतिवान होता है, उस तरह तू गतिवान है, गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझमें धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है, इसी तरह तुझमें अग्नि के समान जला देने की भी शक्ति है। अरे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो काल को भी आगे बढ़ने से रोक सकता है, यानी समय को भी तू रोक सकता है। आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई है, बाढ़ यानी जिसे हम पूर के नाम से भी जानते हैं, तो यानी इसका अर्थ यह है कि आज दुनिया में बहुत से पाप बढ़ गए हैं, पाप बढ़ गए हैं। तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। जो पाप बढ़ गए हैं उसे इंसान, मनुष्य ही रोक सकता है।
जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, यानी जो जानवरपन है, दुष्टता जो दुनिया में फैली हुई है, उसे भी अगर रोक सकता है तो वह सिर्फ इंसान ही है। हिम्मत से तो उसे परास्त कर सकता है। हे मनुष्य, तुझमें बृहस्पति जैसी, यानी हमारे देवगुरु बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की तुझमें बुद्धि है और तू वक्त के समान गति रखने वाला है। वक्त यानी समय के जैसा गतिमान है, इसलिए तू आकाश में जैसे चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, कवि हमें मनुष्य के तरह तरह के जो गुण हैं उसे यहाँ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें समझा रहे हैं कि हे मनुष्य, तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसमें सभी प्रकार की शक्तियां हैं। अगर धरती की जैसी धीरज रखने की शक्ति है तो अग्नि के जैसी जला देने वाला गुस्सा भी है और महाकाल के रुद्र स्वरूप जैसा भी गुस्सा है। तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य, इंसान अगर एक बार ठान ले कोई भी काम करने का तो वह किसी भी तरह उसे सफलता हासिल कर सकता है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, सिर्फ उसमें काम करने की लगन और परिश्रम, मेहनत की लगन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ कवि हमें मनुष्य को एक ही सीख देते हैं कि आप कोई भी काम कर सकते हो, काम को देखकर डरना नहीं है, उसे सफल करने के लिए हमें परिश्रम, मेहनत करना है और मेहनत से हम हर काम को सफल बना सकते हैं। तो इस तरह कवि ने मनुष्य के कई गुण हमें कहे। हम में वो अपार शक्ति है जिससे हम कोई भी काम को सफलता दे सकते हैं। इस तरह कवि ने हमें इसलिए धरती की शान कहा है, हम मानव जाति को धरती की शान कहा है और पृथ्वी का सबसे बुद्धिशाली मनुष्य कहा है, क्योंकि मनुष्य ही एक पृथ्वी पर ऐसा प्राणी है जो हर काम आसानी से सफल कर सकता है, हर काम को वह सफल बना सकता है और ऐसी बुद्धि शक्ति सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में ही है। तो इसलिए यहाँ कवि हमें मनुष्य को, इंसान को धरती की शान कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, फिर से हम एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं कि भूचाल यानी भूकंप, महाकाल यानी भगवान शंकर का संहारकारी रूप, हिमगिरी यानी हिमालय, भाल यानी ललाट, कपाल भी जिसे कहते हैं, भ्रुकुटी यानी भौं, मुंह भी कह सकते हैं, आह्वान यानी ललकार, प्रलय यानी विनाश लीला, पशुता यानी जानवरपन, मतिमान यानी बुद्धिमान। इस तरह विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हम काव्य पूर्ण करते हैं। जब हम कक्षा में रूबरू मिलेंगे तब हम इस काव्य के बारे में अधिक चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप घर पर ही काव्य के शब्दार्थ या काव्य को पढ़ सकते हैं और पढ़कर उसके शब्दार्थ को मुखपाठ भी कर सकते हैं। इस तरह आपको कक्षा में जब हम काव्य की समझ लेंगे तब आपको समझने में सरलता होगी। अस्तु, जय हिंद।